मेरा सवाल ये है कि अगर पुजारी पसंद ना हो तो क्या ईश्वर के दर्शन करने आप मंदिर में नहीं जाते हैं? मंदिर में पुजारी कौन होना चाहिए वो ईश्वर तय करते हैं, पुजारी तय नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जब आप संसद की आत्मा की हत्या कर चुके हो और संसद की इमारत से आपको इतना प्यार हो और देश की प्रथम व्यक्ति, लोकतंत्र की प्रथम व्यक्ति को अगर आप इनवाइट नहीं करते हो तो उससे बड़ी मुझे नहीं लगता है कि गलत चीज कुछ हो सकती है। देश का प्रथम व्यक्ति कौन है मुझे आप बताइए शोभना जी। देश के राष्ट्रपति है या नहीं है? तो क्या प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से बड़े? मेरा यह सवाल सिर्फ इसलिए है कि 9 साल में संसद की हत्या जितनी बार, संसद की आत्मा की हत्या, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये सरकार ने जितनी बार की है आगे किसी सरकार ने नहीं की। नोटबंदी संसद के बाहर पास हो जाती है, 3 काले कानून संसद के बाहर पास हो जाते हैं, जब कोविड का मामला होता है बड़े बड़े निर्णय संसद के बाहर हो जाते हैं। तो आपने उसकी आत्मा की रक्षा कहां पे की? आपको संसद की इमारत से प्यार इसलिए है क्योंकि 9 साल में 20,000 करोड़ आपने खर्च किया है और आपको अपनी वाहवाही करनी है। मुझे इससे आपत्ति नहीं है। देखिए, देश का नागरिक होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूं, पर जिस चीज में आत्मा ही नहीं है वो खाली शरीर क्या काम का। संसद की आत्मा है, लोकतंत्र की हमको जो रक्षा करनी है वो संसद की आत्मा है। संसद की आत्मा है कि विपक्षी पार्टियों का हम लोग सम्मान करें। संसद की आत्मा है कि जब हमारा विरोध हो उसको सहने की हम लोग शक्ति रखें। संसद की आत्मा है कि जितने भी निर्णय हो वो संसद में अंदर रह के हो और संसद का हम सम्मान करें। मुझे लगता है ये जब संसद की जो आत्मा या सम्मान है अगर वही नहीं करेंगे तो उनसे ये अपेक्षा करना कि देश की प्रथम व्यक्ति को संसद के उद्घाटन से बाहर रखना, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ताज्जुब की बात है। भाजपा ये कर सकती है। अगर आत्मा का गला घोट रही है तो ये आवाज तो संसद के भीतर रहकर उठाई जा सकती है ना रोहन गुप्ता जी। अगर उस आयोजन में ही मत जाइए जहां देश को नई संसद मिलने जा रही है तो वो भी तो सही नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रेम शुक्ला का रुख करना चाहूंगी। और प्रेम शुक्ला जी, स्पीकर संसद का कस्टोडियन होता है और राष्ट्रपति संविधान की कस्टोडियन होती हैं। तो संविधान के कस्टोडियन और संसद के कस्टोडियन में प्रधानमंत्री कहां से आ गए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस कार्यक्रम का संयोजक कौन है? इस कार्यक्रम का संयोजक जो संसद के कस्टोडियन है आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। उन्होंने जो है ये निर्णय लिया और उन्होंने निश्चित तौर पर विशेषज्ञों से पूछकर निर्णय लिया होगा और उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हैं कि जब एनेक्सी का उद्घाटन हो रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, ना कि फखरुद्दीन अली अहमद ने किया। इसी तरह से जो लाइब्रेरी बिल्डिंग हुई तो उस समय जो है वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, वो निमंत्रित नहीं हुए, राजीव गांधी हुए और सब छोड़ दीजिए। अभी 2020 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का पूजन हुआ, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी बुलाए गए, उस राज्य के राज्यपाल को निमंत्रण ही नहीं गया। तो इस तरह के लांछन लगाने के पहले, इसको संविधान का गला घोटने वाली कार्रवाई करने के पहले कृपा करके परंपराओं को, संविधान को, संसदीय परंपरा का ठीक से कांग्रेस के लोग अध्ययन तो कर लें। वो अध्ययन करने के लिए तो कह रहे थे कि पार्लियामेंट की आवश्यकता ही नहीं है, ये संसद भवन बन क्यों रहा है। और जबकि 2012 में श्रीमती मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्षा थी, उन्होंने स्वयं कहा था कि इस संसद भवन के अतिरिक्त कोई अच्छा संसद भवन जो आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो वो बनने की आवश्यकता है। लेकिन जब उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके निर्माण कार्य प्रारंभ किया तो विरोध हुआ। आप ही ने भी बताया कि जब वहां जो है सिंह लग रहा था अशोक स्तंभ का, तो उसके मुख को लेकर इन्होंने, तो ये छिद्रान्वेषण की इनकी आदत है। ये छिद्र ढूंढ रहे। पिपीलिका शोधन शब्द है, संस्कृत का शब्द पिपीलिका जो है उसका अर्थ होता है चींटी। जब इंद्रप्रस्थ बन गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे लोगों को बुलाया, निमंत्रित किया कि देखिए इसमें कोई दोष तो नहीं है। किसी ने उसमें दोष नहीं निकाला। एक चींटी, पिपीलिका का अर्थ चींटी होता, आकर खड़ी हुई और कहा कि इस इंद्रप्रस्थ के भव्य भवन में मेरे लिए सुराख नहीं है, एक कमी रह गई। तो पिपीलिका शोधन करने का जो कांग्रेस का यह कार्य है वो अनवरत जारी रहे। हम संविधान, लोकतंत्र, भारत की संसद की मर्यादा की रक्षा निश्चित तौर पर करेंगे और संसदीय लोकतंत्र को जो है पूरी तरह से वैश्विक स्तर पे उसकी गरिमा को बढ़ाने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एनेक्सी का उदाहरण होता है, इंदिरा जी कर देती हैं, इंदिरा गांधी कर देती हैं, राजीव गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर देते हैं। अगर वो गलत करते हैं, वो राष्ट्रपति हमने गलत नहीं कहा, हमने परंपरा बताई, तो क्या उसी रास्ते पर बीजेपी हमने गलत नहीं कहा, सुधारते क्यों नहीं है? हमने गलत नहीं कहा, तब भी हमने विरोध नहीं किया था। ठीक है, अगर गलत कहा तो विरोध किया होता। अटल जी विरोध करते, आडवाणी जी विरोध करते, कभी अटल जी आडवाणी जी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि नॉन इश्यू है। लेकिन एक छोटे से हिस्से, एक छोटे से कमरे का उद्घाटन और पूरी छोटा सा नहीं, एनेक्सी छोटा सा कमरा नहीं, ये तो आप मानेंगे ना प्रेम शुक्ला,
ये तो आप मानेंगे ना प्रेम जी कि जो आपका संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, नहीं, इसका ये तीन शब्द मिलकर संसद बनती है। शोभना जी, निश्चित तौर पर मुझे बताइए ना, इसका आयोजक भारतीय जनता पार्टी है, इसका आयोजन सरकार कर रही नहीं, ये लोकसभा कर रही है, लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। कस्टोडियन कौन है? अब लोकसभा अध्यक्ष ने ये अगर निर्णय लिया है तो उसके लिए भाजपा कैसे जिम्मेदार हो गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैसे जिम्मेदार हो गए? ये कंक्लूजन कहां से निकाला कांग्रेस ने? ठीक है, ये तो कृपा करके बताएं। ठीक है, रिजू दत्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे आप, और किस तरीके से जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये एक अच्छा संदेश देश और दुनिया को देने की कोशिश या गलत संदेश देने की कोशिश नहीं की जा रही है? उस मंदिर का उद्घाटन एक तरीके से होने जा रहा है जो 140 करोड़ लोगों के संविधान के प्रति जो आस्था है उसका ये मंदिर है संसद। इसके उद्घाटन में ना जाकर कहीं ना कहीं आप देश के 140 करोड़ लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं। शोभना जी, पहले तो विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाती। आज हमारा सिर्फ 2 मुद्दों पे हमारी इनके साथ बहस है। पहला मुद्दा कि संसद का मालिक कौन है? संसद का मालिक देश की जनता है, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। तो संसद का उद्घाटन नॉन पॉलिटिकल, मतलब अराजनीतिक, जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी से कराते, कोई राजनीति होता ही नहीं इस पे। पर आप जैसे प्रधानमंत्री जी जब कर रहे हैं उद्घाटन, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्रीय दल के प्रमुख भी हैं। पहला बात तो ये तो पॉलिटिकल गिमिक हो गया, ये तो एक राजनीतिक फोटो ऑपरेशन हो गया, ये तो फोटो खींचने वाली बात हो गई। और अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा की बात कर रहे हैं, तो जिस उद्घाटन में 20 ऑपोजिशन पार्टीज, जो विपक्ष के 20 दल अगर शामिल नहीं होते तो कौन सा लोकतंत्र की गरिमा बढ़ रही है शोभना जी? और दूसरी बात जो हमारा और एक मुद्दा यह है कि आप इसको 28 मई को इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो फिर बीजेपी का एक मुद्दा है जो सावरकर दिवस है। अगर आपको संविधान की इतनी चिंता होती तो 15 अगस्त या बाबा अंबेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल या संविधान दिवस 26 नवंबर को करते, 28 मई को ही क्यों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? राष्ट्रपति से उद्घाटन करते, किसी और डेट पे करते, कोई राजनीति नहीं होती। सत्ता बीजेपी कर रही है, गलत कर रही है, ये तो हम इसी मुद्दे पर बैठे हैं डिबेट करने के लिए, लेकिन विपक्ष ने भी तो एक तरीका अपना लिया है ना। आप आज इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, कल जब शिलान्यास हुआ था तब भी आप विरोध कर रहे थे, जब वहां पर शेर लगाया गया आप विपक्ष तब भी विरोध कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस लोकतंत्र में कि विपक्ष की भूमिका जो है वो सकारात्मक ना होकर एक नकारात्मक भूमिका निभा रहा है विपक्ष। इस जवाब दूंगा कि जब इसका उद्घाटन हुआ था हमने विरोध इसलिए किया, हमने इसलिए विरोध किया था क्योंकि शोभना जी अगर आपको याद होगा कि उस टाइम दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलने पे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे रोड पे, और तब प्रधानमंत्री जी ये नया बिल्डिंग की स्थापना कर रहे थे, इसलिए हमने विरोध किया था कि उस टाइम ये जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डीके दुबे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनकी भी फटाफट से एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूं। दुबे साहब, आप सुन ही रहे हैं कि किस तरीके से वार पलटवार चल रहा है नई संसद के उद्घाटन पे। देश खुशी मना पाता है कि देखिए इतना बड़ा ऐतिहासिक पल है, तो उससे पहले ये इस तरीके का वाद विवाद शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि विपक्ष को विवाद करने के नाम से विवाद लगता है, क्योंकि उनका काम है विपक्ष का कि वो विरोध करें, लेकिन विरोध संसद के नाम से हो, विरोध राष्ट्र के एक गौरव के नाम से हो, मुझे नहीं लगता ये ठीक रास्ता है। एक बात और इसमें समझनी चाहिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करते हैं, ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं, उस समय ज्वाइंट सेशन में स्पीकर ही उसको हेड करते हैं, इसलिए जो संसद की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, लेकिन जब दोनों जब अब नई संसद में नया सदन शुरुआत होगी, नया संसद सत्र बुलाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होती है ना, हेड तो राष्ट्रपति ही होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिजिकल जो कस्टोडियन होता है ना संसद का, वो कस्टोडियन तो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसलिए लोकसभा का, आप लोकसभा टीवी की बात करेंगे तो या संसद टीवी की बात करेंगे या जो भी उनके संस्थान है, उनका हेड तो लोकसभा का स्पीकर होता है। इसलिए जब हम ज्वाइंट सेशन, जब मैं कह रहा हूं ना, ज्वाइंट सेशन का मतलब है जब दोनों सदनों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और कोई बिल लेकर आते हैं तो ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है, तो उस समय भी स्पीकर ही उसको हेड करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन विरोध करने के नाम से विरोध करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और कल को क्या इस लोकसभा में या इसमें क्या ये 20 विपक्षी दल कल पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे? क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ये साहब मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है।